रहस्यमयी हवेली की दास्तान। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। अंधेरे में उसकी टूटी खिड़कियां और दरवाजे अजीब सी आवाजें करते जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक दिन गांव के 3 जिज्ञासु दोस्त राहुल, कबीर और नेहा इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लिए वे हवेली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वे अंदर घुस गए। अंदर का नजारा भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, हवा में एक अजीब सी गंध थी और सीढ़ियां मानो किसी अदृश्य शक्ति से चरमरा रही थी। तभी उन्हें एक हल्की सिसकियों की आवाज आई। उन्होंने डरते डरते एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली का सच क्या है, राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहानी सुनाने लगी। सालों पहले इस हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी को एक गुप्त तहखाने में कैद कर दिया था, क्योंकि उसने एक गरीब युवक से प्रेम कर लिया था। दुख और तड़प से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती रही। तब से यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी। तीनों दोस्त उस तहखाने की तलाश में निकल पड़े। अचानक फर्श का एक हिस्सा खिसका और उन्हें नीचे एक अंधेरे कमरे में ले गया। वहाँ एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों से लिखी एक किताब छुई, ताला खुल गया। अंदर एक टूटी फूटी कुर्सी पर एक कंकाल पड़ा था, शायद वही लड़की थी। राहुल, कबीर और नेहा ने जैसे ही कंकाल को छुआ, हवेली में एक भयंकर आंधी चलने लगी। हवा में किसी के रोने और हंसने की अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक कंकाल के चारों ओर एक नीली रोशनी फैली और एक छायामयी आकृति उभरने लगी। वह वही लड़की थी, राजकुमारी अनामिका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने तीनों की तरफ देखा और कहा, सालों से मैं यहाँ कैद थी, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तुम्हारी मदद से मैं आजाद हूँ। इतना कहते ही उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवेली से बाहर चली गई। अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगी, फर्श कांपने लगा और ऐसा लगा जैसे वह हवेली अब और ज्यादा खड़ी नहीं रह पाएगी। तीनों दोस्त जल्दी से बाहर भागे और उनके निकलते ही पूरी हवेली जमीन में धंस गई। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, तो हवेली की जगह सिर्फ एक खुला मैदान था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। राहुल, कबीर और नेहा जानते थे कि उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक दुखी आत्मा को भी शांति दिलाई। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सच में राजकुमारी अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई, या वह कहीं और अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी? दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ आपके लिए ला सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।